नमस्कार दोस्तों, जी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएससी जीडी मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको समान बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति के 20 प्रश्न जो है आपको, जो नए वाले क्वेश्चन हैं, जो अभी 2023 में परीक्षा होने वाली है, उसमें आने वाले हैं। उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। हम आगे वीडियो डालते रहते हैं तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा भैया पहला प्रश्न है कि आगे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। दो ये जो पासे दिखाए गए हैं, ये दो पासे हैं, ठीक है। इनमें जो है, इसमें बताया गया है कि जो जिस पासे पे 3 अंकित है, मतलब ये जो पासा है इस पे 3 लिखा है, तो निम्न में से जो ऑप्शन दिए गए हैं 6, 1, 2, 5, इनमें से कौन सा जो अंक है इस वाले पासे के आसन फलन पर नहीं होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम ये पासा दिया गया है हमारा, ये वाला, इस पे 5, 4 लिखा है और इस पे लिखा है 5, 3 और 4, 5, 4 भी लिखा है इस पे। अगर हम इस वाले पासे को उलट देंगे तो 5 और 4 आगे आ जाएगा ना। 5, 4 आगे आ जाएगा तो 6 जो है इस 3 के अपोजिट होगा, आसन्न पे नहीं होगा। ये 6 वाला, ये 6 दिया गया है, इस पे 6 दिया गया है, तो ये जो है 3 के अपोजिट होगा। अगर हम इस वाले को हम अगर पलटेंगे, इस वाले पासे को अगर हम 4 को आगे ले आएंगे इस वाले को पलट के, तो 3 जो है हमारे बाएं तरफ हो जाएगा और जो 6 है हमारे दाहिने तरफ आ जाएगा। तो 3 के अपोजिट होगा 6, लेकिन 3 के आसन्न जो होगा वो 6 नहीं होगा। और बाकी 1, 5 और 2 दिए गए हैं, ये 1, 2 और ये 5 दिए गए हैं, ये जो है 3 के आसन्न पर हो सकते हैं, लेकिन 6 जो है आसन्न पर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब इसमें माइक दिया गया है, MIKE माइक लिखा है और EKIM लिखा है। तो हम इसको देखेंगे, माइक और EKIM को। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न इस तरह भी आते हैं कि M के बाद NOP के बाद कोई अक्षर यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद I के बाद कोई अक्षर, इसे 2 अक्षर छोड़ के अल्फ़ाबेट में, फिर उसके आगे वाला अक्षर लिख देते हैं। इस तरह के आते हैं, लेकिन ये प्रश्न उस तरीके का प्रश्न नहीं है। इसमें दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है MIKE लिखा है और सेम अक्षर जो है EKIM में भी वही सेम अक्षर है, M आपको मिल जाएगा। तो इसमें यह किया गया है कि MIKE को उलट कर EKIM बना दिया गया है। तो पहले M था इसमें, तो आखिरी में इसमें M आ गया। वैसे ही I और KE इसको उल्ट के लिख दिया गया है। तो सेम आपको इसमें भी करना है। POT लिखा है तो T लिखेंगे पहले, फिर O, फिर P। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला हमारा प्रश्न है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो पहले हम सबसे पहले प्रश्न आकृति को ध्यान से देखते हैं। जो प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें एक लकीर और सर्किल को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जो लकीर है वो इसके साइड से निकल रही है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, तो इसमें जो है सर्किल, जो जो ये लाइन है वो सर्किल के बीच से जा रही है, तो ये वाला नहीं होगा। उसी तरीके से ये दूसरा वाला देखते हैं, तो दूसरा वाला मैच कर रहा है दोस्तों, दूसरा वाला जो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है सीधा है, ये उल्टा है, बस इतना ही अंतर है। बाकी आपको जो प्रश्न में लिखा है कि उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है, मतलब उल्टे सीधे की कोई बात नहीं हुई है, जो प्रश्न आकृति में निहित है बस हमें वही लिखना है। बाकी ये वाला भी आपका नहीं होगा, ये वाला भी नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें जो है लकीर आपकी सिर्फ यहाँ तक की आई है, पूरी लकीर नहीं आई है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर है, इस पे टिक मारा जाए। हाँ जी दोस्तों, फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रक्रिया को पूरा करेगी। सेम अगला क्वेश्चन भी हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है, इसी के तरीके सेम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं इस मॉडल पेपर में। जो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, समान ज्ञान वाले क्वेश्चन है। तो हमारा अगला प्रश्न, इसमें जो है प्रश्न आकृति ये दी गई है और इसमें आपको देखना है कि कौन सी जो है उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को मैच करती है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो प्रश्न आकृति में जहाँ पे क्वेश्चन का ये मार्क बना है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ आएगा, क्योंकि ये जो है इस तरीके से दिया गया है, ये वाला इस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है।
तो हम ये वाला जो नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरीके से ये भी नहीं होगा। और इसमें संभावना बनती है कि ये हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये वाली लाइन जो आई है, ये वाली जो दोस्तों लाइन आई है, ये वाली लाइन समझ जाते हैं। ये वाली जो लाइन है वो जो है यहाँ बिल्कुल कोने पे मिल रही है, बिल्कुल कोने पे मिल रही है, आप देखेंगे बिल्कुल कोने पे मिल रही है। और इसमें जो है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है जगह छूट रही है कुछ। तो ये वाला इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है दोस्तों। ये क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो इसमें ये जो आपका मिरर दिया गया है, तो इस मिरर के सामने ये आकृति रखी हुई है। तो मिरर का काम क्या होता है दोस्तों कि जो भी आकृति होती है उसको उल्टा दिखाता है। आप कभी भी मिरर में खड़े होते हैं सामने, तो वो हमेशा आपके दाहिने हाथ को आपके बाएं हाथ की तरफ दिखाता है। सेम इसमें भी वही कंडीशन है। तो इसको अगर हम उल्ट देंगे तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हो जाएगा इस तरफ घूम जाएगा, और जो ये वाला हिस्सा है वो आपका इस तरफ घूम जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही आंसर है इसका। आप ध्यान से देखिएगा, इसको आपको समझ में जरूर आएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने पर कागज को मोड़कर छेदने तक खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो इसमें कागज को 2 बार मोड़ा गया है, एक यहाँ पर मोड़ा गया है और दूसरा यहाँ पर मोड़ा गया है। आपको पहले जो है बाएं से दाहिने मोड़ा गया है, उसके बाद जो है ऊपर से नीचे मोड़ दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक गोला बना हुआ है। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो एक गोला बना हुआ है, ठीक है। तो जो गोला छेदा गया है, इस प्रकार इसमें अगर 2 बार मोड़ा गया तो इसमें 4 छेद होंगे। सबसे पहली बात है 4 छेद होंगे। और जो बीच में काटा गया है, सॉरी, जो यहाँ पे काटा गया है, इससे बीच में एक सर्किल बनेगा। और जो यहाँ पर है आयत टाइप का काटा गया है, इससे जो है इससे 2, क्योंकि 2 बार मोड़ा, क्योंकि इससे जो है 2 आयत बनेंगे, एक दाएं एक बाएं साइड पे, और आपके गोले 4 बनेंगे, क्योंकि 4 परत हो जाएंगे जब मोड़ेंगे 2 बार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पे टिक लगाया जाए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यस, ऑप्शन नंबर 3 सही है। जी हाँ दोस्तों, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा जो है, यदि गुणे का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणे तथा घटाने का अर्थ जो है प्लस हो, तो 10 प्लस 4 गुणे 2 माइनस 15 बराबर क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको कॉपी पेन लेके बैठिए और जहाँ 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 पे जो बताया गया वहाँ पे वो रख दीजिए। तो प्लस की जगह अगर हम गुणे रखेंगे तो यहाँ पे 10 गुणे, प्लस की जगह गुणे रखेंगे तो 10 गुणे, और गुणे की जगह रखेंगे, गुणे की जगह रखना है माइनस, तो -2 और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और माइनस की जगह रखना है प्लस, प्लस 15। इसको हल कर लेंगे, पहले 4 में से 2 हटा देंगे तो 2 बचेगा, और 2 को 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 और प्लस 15 बराबर हो जाएगा आपका 35। तो 35 आपका जो है राइट आंसर है। जी हाँ, 35 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो इसमें 5 वर्ड दिए गए हैं: अटैक, एम्बाई, एग्री, एटायर, एंग्री। तो शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, मतलब अल्फाबेटिकल वाइज आपको लिखना है। ए से जेड वाइज, मतलब जो है आपका सबसे पहले होगा जो ए से शुरू होगा, या अब जैसे ए से इसमें सभी आंसर है तो हम दूसरा आंसर देखेंगे। इसमें सबसे पहले ए में इसमें सभी आंसर है तो दूसरा आंसर हम देखते हैं। तो इससे अटैक में टी है, और सबसे पहले आता है आपका जी। जी आता है, जी बिल्कुल, जी सही आपने समझा, जी आता है। तो ए के बाद आता है जी, और टी और एम और एन जो है जी के बाद में आते हैं अल्फ़ाबेट में। तो सबसे पहला आपका 3 नंबर होगा। उसके बाद आपका जो है जी के बाद आता है HIJKL M। एम, हाँ एम आता है।
तो आपका दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर एन आता है तो फिर 5 हो जाएगा आपका। और फिर अटैक और अटायर में दोनों में टी टी है तो दोनों टी को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है ए और आई। तो अटैक में टी के बाद डबल टी के बाद ए है तो पहला हो जाएगा, उसके फिर फोर्थ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है एक ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है आपको। तो लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है। तो लुप्त अंक, ये प्रश्न बहुत ही जरूरी प्रश्न, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ये प्रश्न, और हर बार ऐसा प्रश्न 1-2 प्रश्न आपके परीक्षा में आते रहते हैं। तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है। तो इसमें जो है आपका, इसको हम देखते हैं। हाँ, देखिए आप जब इस लाइन को देखेंगे, इसमें आपको देखेंगे तो 4 लिखा है, 4 के बाद 12 आया है। तो हम जब 4 और 12 के बीच देखते हैं तो प्लस माइनस का इसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ इसमें इसमें जो है गुणे का इस्तेमाल किया गया है, जिससे 4 तियाँ होता है 12, 4 तियाँ होता है 12। और फिर आप देखेंगे कि 12 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो तो अगर 12 को हम 3 से गुणा करेंगे, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका 36 आता है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो आप कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपका। फिर 36 से हम गुणा करते हैं, 36 से गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 36 को हम 3 से गुणा करेंगे, 36 क्या होता है आपका 108, जो कि आंसर में दिया गया है। ठीक है, अब एक बार और ट्राई करते हैं। 108 को जो है 3 से गुणा कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 324, जो बिल्कुल सही है आपका। मतलब ये जो सीरीज़ है आपको 3 से गुणा करने में बन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। एक अंक इसमें लुप्त है। तो इस प्रश्न नंबर 10 में आप देखेंगे कि NAT, LCR, JEP और HGN दिया गया है। तो इसमें जो है आपका सीरियल वाइज इसमें दिया गया है। कोई बहुत ही कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इसमें। आप देखेंगे कि इसमें जो N और A और T दिया गया है और फिर L दिया गया है, तो इसको आप पीछे से शुरू करेंगे, पीछे से। H के बाद आता है G के सॉरी H के बाद आता है I, फिर I के बाद आता है J, मतलब I को छोड़ दिया गया यहाँ पे। H के बाद आता है I, फिर J आ गया है, फिर J के बाद आता है K, तो K के बाद आता है L, तो यहाँ पे J के बाद एक आंसर छोड़ दिया गया है K, उसके बाद आता है L के बाद आता है M, तो यहाँ पे L के बाद एक आंसर छोड़ दिया गया आता है N। तो आपको जो पहला आंसर मिल गया है कि आपको जो H के पहले वाला जो होगा आंसर, जो H के पहले वाला अल्फ़ाबेट होगा, उसके पहले वाला यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा। तो उसके F हो गया तो GH, तो F के बाद आता है G, फिर आता है H, तो F के बाद G छूट गया, H आ गया आपका। तो यहाँ पे हो गया आपका F के बाद आता है G। ठीक है, वैसे ही H, फिर I, फिर J, अपना K हो गया, फिर यहाँ पे L हो गया, फिर M हो गया, फिर N हो गया। ठीक है, तो आपको पहला आंसर मिल गया F। अब आंसर में देखेंगे कि F 2 जगह है, इसमें है और इसमें है। बाकी ये दोनों आपके आंसर नहीं होंगे क्योंकि इसमें G है। ठीक है, तो पहला आंसर आपको मिल गया F। उसके बाद है G, फिर G के बाद आप इसमें देखेंगे G, और फिर H के I, सॉरी इसमें आप इधर से शुरू होगा, इधर शुरू होगा आपका। A के बाद आता है B, फिर B को छोड़ दिया आपका, यहाँ पे A के बाद आता है B, फिर B को छोड़ दिया, C लिखा है यहाँ पे, फिर D आता है, D के बाद E लिखा है यहाँ पे, फिर F आता है, F के बाद यहाँ पे G लिखा है आपका, G के बाद आता है H। तो यहाँ पे F और H हो गया आपका, ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो विषम संख्या इसमें युग्म को आपको चुनना है। इसमें आप देखेंगे पहला वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको 1, 4, 7 अनुपात 12 दिया गया है। तो इसमें 7 + 4 + 1 जब जोड़ेंगे आप तो 7, 4, 11 + 1 12 हो जाएगा। तो दूसरा वैसे दिया गया है 6, 2, 4, 6 अनुपात 12, तो 6, 4, 10, 2, 12, 6, 4, 10, 2, 12 सही है, ये भी सही है। सॉरी माफी चाहते हैं। तीसरा दिया गया है कि 3, 5, 8, 18, तो 3, 5 होता है 8 और 8, 8 होता है 16। तो सॉरी हाँ, 5, 3 होता है 8 और 8, 8 होता है 16, 16 यहाँ पे 18 दिया गया है, मतलब ये मैच नहीं कर रहा है। और इसको देखते हैं चौथे नंबर को, 2, 9, 11, 3, 14, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अंचरों को चुनिए। प्रश्न नंबर 12 में आपका ये होगा कि आपका जो पहला ऑप्शन दिया है इसमें, इसको आप पहले चेक करेंगे, विकल्पों में से विषम अंचरों को चुनिए। डी के बाद आता है G, फिर H, फिर
ABCDEFG, हाँ सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है। हाँ DEF, डी के बाद है EF, तो EF को छोड़ देंगे फिर G आ जाएगा। फिर दो अक्षरों को छोड़ने के बाद G आता है। फिर HI को छोड़ देंगे, फिर आता है J। ठीक है, और फिर KL को छोड़ देंगे M। वैसे ही C के बाद CDE को छोड़ देंगे F, GH को छोड़ देंगे I, J के छोड़ देंगे L। वैसे इसमें भी दो अक्षरों को छोड़ देंगे, BCD को छोड़ देंगे, फिर E आ जाएगा, फिर FGHIJK। वैसे इसमें देखेंगे फोर्थ नंबर में BCDEFGH, मतलब B और H के बीच काफ़ी अक्षरों का गैप हो गया है, जबकि दो अक्षरों का गैप होना चाहिए। और फिर HIJK, मतलब ये वाला जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये आपका विषम है, मतलब ये जो है तीनों तीनों आंसरों से मैच नहीं कर रहा है। तो आपका जो हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो सही निरूपण करता है, यह आपको चुनना है हवाई अड्डा, टर्मिनल, विमान पट्टी। जो आपका हवाई अड्डा होता है उसमें टर्मिनल, विमान पट्टी दोनों होती हैं। तो आपको हवाई अड्डा जो है बड़े वाले सर्किल से दर्शाया गया है, और जो है हवाई अड्डे में टर्मिनल और विमान पट्टी दोनों होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपके गलत हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। विद्यालय में शिक्षा होती है, इसी प्रकार विद्यालय में शिक्षा प्राप्त होती है, उसी प्रकार न्यायालय में आपको न्याय मिलता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें आपका जो है, इसमें आप देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे 9 दिया गया है वो 3 का स्क्वायर है, और जो 4 दिया गया है वो 2 का स्क्वायर है, मतलब 3 और 2 के स्क्वायर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और फिर 3 2 के हो गए स्क्वायर, मतलब 2 के बाद 3, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। वैसे यहाँ पे आपका हो गया ये 5 का स्क्वायर है, ये तो यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का होता है 25, 2 का होता है 4, और 3 का होता है 9। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका होगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 के निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। हाँ, तो निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। SI, तो इसमें जो S के बाद आता है S, ABCDEFGHIJKL MNOP QR, S के बाद T आता है, फिर होता है U। तो इसमें एक आंसर गैप है, तो मतलब K के बाद आएगा LM। एक आंसर छोड़ देंगे, K के बाद छोड़ देंगे एक आंसर, L छोड़ दिया, K के बाद KL, फिर आ गया M। वैसे यहाँ पे S है तो S के बाद T छोड़ दिया, U आ गया। अब इसमें S के बाद I दिया है, U के बाद F दिया है, तो F के जो बाद आता है FGHI, तो F के बाद GH छोड़ देंगे तो I यहाँ पे लिखा है। तो वैसे ही P के पहले दो आंसर पहले आता है M, तो यहाँ पे M लिख देंगे। आप जब अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे ABCDEFGHIJKLMNOP, तो NO छोड़ देंगे, उसके बाद P आता है, तो NO के पहले आता है M, PONM, M आ गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वैसे ही प्रश्न नंबर 17 जो है AB का पिता है। जो A है वो B का पिता है, पिता मतलब फादर। जो A है वो फादर है, और B क्या है, सन। BE का पुत्र है, तो BE का पुत्र है मतलब E माता हो गई, तो E हो गई मदर, आई मीन माता, और B हो गया सन। FE की बहन है, तो जो F है वो E की सिस्टर है, मतलब S मतलब सिस्टर है, तो EF हो गई बहन, और EF हो गई बहन। तो और GF की पुत्री है, तो जो G है वो हो गई आपकी F की पुत्री है। तो जो G है वो क्या है, पुत्री है, मतलब डॉटर है F की। तो BF किस प्रकार संबंधित है, तो B और F किस प्रकार संबंधित हैं, B और F किस प्रकार संबंधित हैं। तो जो B है वो B की माता E है, और E की बहन F है, तो मतलब E और F बहन बहन है, और B जो है E का पुत्र है, तो F जो हो गई B और F, तो B F जो हो गई मौसी हो गई। लेकिन इसमें जो है मौसी का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें जो मौसी का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसमें आंसर दिया गया था भांजा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मौसी। तो ये आपका क्वेश्चन ही गलत है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञान तत्वों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया कि सभी कलम पेंसिल हैं, तो सभी जो पेन है, पेन को पी से लिखेंगे। सभी जो पेन है वो पेंसिल को हम पी डॉट से करेंगे, पी एरो से। सभी जो पेन है वो पेंसिल है, और सभी जो पेंसिल है वो मेज है, मेज को हम एम से लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको निष्कर्ष निकालना है कि निष्कर्ष सही है या गलत है। तो इसमें लिखा है कुछ मेज कलम है, मतलब जो कुछ ये मेज है ये कलम है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो सारे अगर पेन पेंसिल और पेंसिल सारे मेज हैं तो कुछ मेज जो है वो कलम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी मेज कलम नहीं हो सकते, कुछ मेज कलम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी पेन मेज होंगे, लेकिन सभी मेज पेन नहीं होंगे, कुछ मेज पेन होंगे। ठीक है, कुछ मेज पेन होंगे, तो पहला आंसर सही है। अब दूसरा लिखा है कुछ पेंसिल मेज हैं। दूसरा वाला है कि कुछ पेंसिल मेज हैं, तो कुछ पेंसिल मतलब जो कुछ पेंसिल मेज हैं, क्योंकि सभी पेंसिल मेज हैं, सभी पेंसिल मेज हैं, तो कुछ पेंसिल भी मेज होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में एक्स्ट्रा को GZVTC लिखा जाता है, इस कोड भाषा में स्ट्रॉन्ग को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें एक एक अंशर छोड़ दिया गया है। ई के बाद एफ आता है तो यहाँ पे जी लिख दिया गया है। जो ई है, एक्स्ट्रा में ई है, उसके बाद आता है एफ, तो यहाँ पे जी हो गया। फिर एक्स के बाद आता है वाई, तो जेड हो गया। वैसे एक अंशर छोड़ के लिखा गया है। टी, फिर यू आता है तो वी लिख दिया गया, यू छोड़ दिया गया। और आर, एस छोड़ दिया गया, टी लिख दिया गया, ए के बाद बी छोड़ दिया गया, सी लिख दिया गया। उसी प्रकार एस के बाद यू आता है, एस के बाद सॉरी वी, एस के बाद है टी, तो यहाँ पे यू हो गया। टी के बाद आता है यू, तो वी हो गया। एस, आर के बाद आता है एस, तो एस छोड़ देंगे, टी लिखा जाएगा, एस टी। ओ के बाद आता है पी, तो पी छोड़ देंगे, क्यू। और एन, एन के बाद आता है ओ, तो ओ छोड़ देंगे, तो पी हो जाएगा। और जी के बाद आता है एच, तो एच छोड़ देंगे, आई हो जाएगा। तो यू वी टी क्यू और पी आई, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में रोमियो को 18, 15, 13, 5 तथा सेम को 19, 11, 35 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में प्ले को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत ही दोस्तों आसान इसका उत्तर है कि जो अल्फ़ाबेट में होता है, ए का पहला अक्षर होता है, उसी प्रकार आर का होता है 18वां अक्षर, ओ का होता है 15वां अक्षर, 15वां स्थान, और एम का होता है 13वां स्थान, ई का होता है 5वां स्थान। तो उसी प्रकार उसके स्थान के हिसाब से उसका जो है नंबर यहाँ पे लिख दिया गया है। वैसे एस का होता है 19, और ए का होता है 1 अक्षर, और एम का होता है 13वां स्थान, और ई का होता है 5वां स्थान। उसी प्रकार पी का जो इसमें होता है वो होता है 16वां स्थान, तो 16 हो जाएगा। और एल का होता है 12वां स्थान, 12 हो जाएगा। और ए का होता है पहला, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और वाई का होता है 25, तो 16 1 2 1 2 5, मतलब 16 121 और 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम और 20 क्वेश्चन लाएंगे, मैथ के लाएंगे। अगले वीडियो में हम मैथ के जो 20 क्वेश्चन लाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।